चलिए छोटे, और एक बार पुनः हम लोग 2.2, ठीक है, 2.1 ख़त्म हो, ये चैप्टर बना दिया गया है। यूट्यूब पर देखिए उसको, ठीक है। और ये 2.2 का वीडियो हम फिर से पुनः देखेंगे हम लोग। और जो लोग 2.1 नहीं बनाए वो बना लीजिएगा, उतना भारी चैप्टर नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है। उसमें कुछ मैंने परिचय भी बताया है द्विघात बहुपद के बारे में। ये भी बहुपद के चैप्टर 2.2 का है, ठीक है। लगातार वीडियो बन रहा है, आप उसे देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका 100 में 100 कोई छूट सकता नहीं है, ठीक है। और 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं आप, 100 में 100, ठीक है। लेकिन आपको खुद मेहनत करना होगा। और जो एग्जाम्पल क्वेश्चन देता है आपके बुक में, उसको भी आप बनाइए, ठीक है। इसको वीडियो देर ना करते हुए आगे हम लोग बनाए। पहला क्वेश्चन क्या है छोटकी, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाया जाए। क्वेश्चन 2.2 है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे? 2। त्रिघात बहुपद होंगे तो उसके शून्यक कितने होंगे? 3। और मान लीजिए पावर 4 है तो उसके कितने हो जाएंगे? 4 शून्यक हो जाएंगे। जिसका जितना ही घात होगा, घात मतलब पावर बताए थे पिछले वीडियो में, जिसका जितना ही घात होगा उतना ही क्या होगा बताइए? शून्यक होगा, ठीक है। आज ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक ज्ञात करने के बाद कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है आपको। x² 2x - 8 पहला क्वेश्चन दिया है छोटकी। पहला प्रश्न देखेंगे, पहला का पहला ये दिया है कि x² - 2x - 8, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। तो हम क्या बताए थे, इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है तो इसके कितने होंगे शून्यक? 2 होंगे, ठीक है। त्रिघात रहता तो 3 होता शून्यक। देखिए x² है, ये 8 है। और ध्यान में हमेशा रहे कि x² bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। इस रूप के द्विघात होता है, इस रूप के लिखिए, ये c है छुटकी, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये c, इस रूप के लिखिए, इस रूप के द्विघात, ये द्विघात है तो द्विघात लिखेंगे। द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, इस रूप का होता है, द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। इस रूप का द्विघात बहुपद होता है। ध्यान में रहे x² पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं, c की जगह पर कांस्टेंट होता है, 3, 2, 5 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान में ये हमेशा बोल रहे हैं क्या कि ये पावर 2 को पहले रखिएगा, x वाले को बाद में, c वाले को बाद में। ये तो सजाया हुआ है, इसी तरह से सबको सजा दीजिएगा। मान लीजिए कभी एग्जाम में दे बिन सजाए हुए, जैसे एग्जाम में ऐसे दे देगा 2x + x², ठीक है, +x² - 8 दे दे, तो सबसे पहले इसको लिखिएगा। पहले प्लस में रहे तो प्लस लिखिएगा, यहाँ छुपा है प्लस, यहाँ 2x लिख दीजिएगा, -8 लिख दीजिएगा। जस्ट लाइक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको सजा के एग्जाम में नहीं भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, ये मत कहिए कि हम बताए नहीं थे, क्वेश्चन देखा जाए। और जब इस तरह का कीजिएगा तब इसको और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x² का जो मल्टीप्लाई में होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x² होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 8x² को तोड़िएगा छोटकी, तो तोड़ना है ऐसे, हमेशा तोड़ना है ऐसे। आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आपको इस तरह से बनाना होगा, मेरे जैसे एक एक पैक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लाना है तो ये आपको गुना करके या जोड़ के घटा के कैसे हो 2 लाना है, तो कैसे कीजिएगा? 2 2 जब 4 हुआ, आप 4 में से 2 घटाइएगा इस वाले को, ठीक है। तो 2 को घटाइएगा तो 2 आ जा रहा है, ठीक है। सब लोग को समझ आ गया? तो ये लिखिएगा x² माइनस कितना हुआ था? 2 2 जब 4 है, 4x - 2x - 8। ध्यान दिया है ये कि ये -2x है तो इसको +2x कर दीजिएगा, तो -4x में से 2x घटाइएगा तो -2x आएगा। सबको समझ में आया? ध्यान से सुनिए, -4x में से +2x को घटाइएगा तो -2x होगा। क्यों? क्योंकि 4 रुपया में से 2 रुपये घटाइएगा तो 2 रुपये तो उधार आपका बच ही जाएगा। वही चीज़ इसमें होता है, ये x लगा दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, -4x +2x जो है फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8x² आएगा ना। देखिए इसको मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था? -8x², 8x², इसका माइनस में इसका प्लस में -8x²। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8x² आना चाहिए। तो ये दोनों में यही होता है कि ये देखें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब पुनः इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका गुणनखंड ठीक जा रहा है।
ठीक है। ये आप गुणनखंड जो ये गुना किए थे, ठीक है, आपका ठीक है। आया समझ में सबको? चलिए आइए, अब इन दोनों में कॉमन का मतलब ये दोनों में है एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स ले लिए तो एगो एक्स निकलेगा बाहर, तब ना एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, एक्स में एक्स से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये 4 बचेगा, तब ना 4 में एक्स से कीजिएगा तो 4x आएगा। ये देखिए 2 लीजिएगा कॉमन, तो ये देखिए 2 में एक्स से कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 4 लीजिएगा तब ना -4 2 + 8 -4 2 8 हो जाएगा, -8, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए प्लस गुना माइनस होगा तो ये माइनस होता है, अब माइनस गुना माइनस होगा तो ये प्लस होता है, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है? आया समझ में? ये बात पहले आया समझ में या नहीं आया? देखिए प्लस से गुना कीजिएगा माइनस से तो माइनस, ये माइनस माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। सब लोग को बात समझ में आ गया? आइए आगे, आगे क्या है छुटकी कि ये कॉमन है आपका क्या, x - 4 दोनों में है, तो दोनों में से एक निकाल लीजिए, x - 4, इसका बचा x, इसका बचा हुआ है 2 बच गया, ठीक है। तो x - 4 इक्वल टू ले लीजिए 0, शून्य निकालना है तो x बराबर 4, ये कुछ भी नहीं है, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस में है तो प्लस में आएगा इस साइड, तो ये अब इसको भी ले लीजिए, x + 2 बराबर 0, x बराबर लीजिएगा -2 + 2 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। यहाँ से जाओ, पहले जाओ, पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 छोटे देखिएगा, 4x² क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सब लोग को समझ में आ रहा है वो छोटका? ठीक है, पहले प्रयास कीजिए तब समझ में आएगा, और भी समझ में आएगा। इसको दोबारा वीडियो को देखते रहिए पॉज करके। 4s² दिया है क्वेश्चन में, आपका दिया है -4s दिया है +1 दिया है, यही क्वेश्चन है आपका छोटे। अब हम इसका जांच, अच्छा छोटे जांच नहीं किए, आपका जांच करवा देते हैं। जांच देखिए, हम एक चीज़ नहीं आपको बताए, देखिए लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, जांच पहले लिख लीजिए, नहीं तो आप गुस्सा जाइएगा। जांच लिख लीजिए, जांच में शून्यकों का योग दिखा दीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a। गुस्साना नहीं है, अल्फा मैंने ऐसे लिखा है, आप अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुस्साना नहीं है आप लोगों को। ये मैंने बीटा लिखा है, आपको जैसे लिखने हैं वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य को, शून्यकों का योगफल, योग लिखे हैं, योगफल लिख सकते हैं आप, योगफल, ठीक है। योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो योगफल का मतलब हुआ शून्यकों का, तो शून्यक ये है 4, अल्फा के जगह पर बीटा ये हो जाता है -2 -b/a, तो b आपका ये होता है, x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो b होता है, b की जगह पर -2 दिया है, बट a x² का मल्टीपल में जो होता है वो a होता है, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये गुना होगा माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, ये आपका सत्य है, ठीक है। ये बराबर है तो इसका मतलब सत्य है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी ये अल्फा हुआ, ये बीटा आपका होता है, ठीक है, कहलाता है ये अल्फा, ये बीटा जो शून्यक हुआ, ठीक है। c/a, तो c किया है -8, a कितना है, x² का जो मल्टीपल में होता है वो 1, 4 दूनी का 8 -8 बराबर -1, ठीक है। ये आपका हुआ राइट आंसर। देखिए हम एक चीज़ आपको बताए नहीं थे छोटे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम आपको नहीं बताए थे। लिख लीजिए, शून्यकों का योग, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, योगफल, योग भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योगफल या योग इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल जो होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं c/a होता है, ये राइट आंसर होता है। अब आपको ध्यान देने वाला ये बात है, ठीक है, ये बात है कि bx + c के फॉर्म में क्या होता है, इस रूप का क्या होता है, बहुपद होता है, ये हम दिखाए थे।
अब इसमें क्वेश्चन ये आया होगा कि माइनस बी बाई ए, तो बी किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होता है उसको ए बोलते हैं, जो एक्स के मल्टीपल में होता है उसको बी, और सी इसको बोलते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आ गया है, ठीक है, आपके एग्जाम में 3x + 8 आ गया है, तो आप ए इसको बोलिएगा छोटे, इसको ए बोलिएगा, इसको बी बोलिएगा, 3 को क्या बोलिएगा, बी बोलिएगा 3 को, और सी को क्या बोलिएगा, सी बोलिएगा, 8 को क्या बोलिएगा, सी बोलिएगा। यही तो है, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया? ये लिख लिए, इरेज कर रहे हैं, इसको बनाना है, ठीक है। बस इतना ही जानकारी देना था। आइए इसमें क्वेश्चन में देखिए, इस तो सजा के दे दिया है, पहले चेक कर लीजिए कि सजा के दिया है कि नहीं। 1 में 4x² से गुना कीजिएगा तब 4x² आएगा, और 4 को तोड़ लीजिएगा, 2 2 जा 4 ही आएगा। यहाँ पर कितना लाना है, -4 लाना है, तो -4 लाना है, तो ध्यान से सुनिएगा, -2x और -2s जोड़िएगा तो -4 नहीं आ जाएगा, -2s जोड़िएगा तो -4 नहीं होगा। हम क्या बताए थे कि -2 रुपया क्या होता है, -4 रुपया होगा ना। क्या है कि दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ कर आपका बोझ हो जाएगा। उसी प्रकार से -2s में -2s से गुना कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा 4s²। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई किए थे, 4s² आया था, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x² के बराबर भी आ गया ना। तो इसका मतलब कि जो हम ये कर रहे हैं वो मेरा सही है। तो दोनों में से हमारा कॉमन क्या है, 2s है। देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी 2s है, तो 2s कॉमन हो गया, तो 2s बचेगा 1, और इसका एक भी नहीं बचेगा, तो 1 लिख देंगे। 1 में 2s से गुना कीजिएगा 2s आ जाएगा। यहाँ पर तो कॉमन है ये नहीं है, तो 2s + 2s - 1 होगा। देखिए 1 से गुना कीजिएगा 2s में तो -2s आएगा, -1 में -1 से गुना कीजिएगा तब +1 आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा सही है। ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 2s - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s - 1। जब इसको और इसको निकालिए तो बचा क्या, 2s बचा और इसका -1 बच गया, ठीक है, बच गया ना। सब लोग को समझ में आ रहा होगा? तो देखिए अब तो आपको शून्य निकालना है, तो 2s - 1 बराबर 0 लिख लीजिएगा, तो 2s बराबर आपका क्या आएगा, +1। -1 है तो ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, 2s बराबर पहले लिख लीजिए, -1 है बराबर 0 लिख लीजिएगा, 2s बराबर 1 आएगा, तो s बराबर 1/2 आएगा। अब इसी तरह से जाँच कर लीजिए, ठीक है, जाँच लिख लीजिए। जांच में लिखिए कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग या योगफल दोनों एक ही बात हुआ। योग अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है, और शून्यकों का योग -b/a, शून्यक ये हुआ 1/2 और 1/2, ये इसी को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, जो 2 को आपका शून्यक मिला। b/a तो b कौन होगा, 4 वाला, -4 पहले से दिया हुआ है आपका। a कितना है तो 4, ये कितना है 4, तो 4 रख दिए। ये देखिए ये 2 कैल्शियम 2 हुआ, ठीक है, तो ये 1 + 1 ही होगा। ये माइनस गुना होता प्लस, अभी सिखाएं आपको, 4 4 कैंसिल, ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल, एक इसका 1 आया, इसका भी 1 आया, 1 बराबर 1। ये मेरा शून्यकों का योग हो गया, ठीक है, शून्यकों का योग हो गया। इसका शून्यकों का गुणनफल आप निकाल लीजिए, यहाँ पर हम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। आप सजा के लिखिएगा, शून्यकों का योग निकालिएगा तब गुणनफल, तब आप गुणनफल निकालिएगा, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है छोटकी, अल्फा × बीटा = c/a होता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अल्फा × बीटा यानी अल्फा ये बीटा ये, 1/2 × 1/2, c/a, तो c कितना है 1/a, a कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो 1/4। आप पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। सब लोग को समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे भी रहा होगा। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे का तो दिख ही रहा है, 1 बराबर 1, ठीक है, डाउन कर देते हैं हम आप लोग के लिए। अब दिख रहा है सब लोगों को आंसर? चलिए एक ओहो सॉरी आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, ये 1 है, 2 से 2 कट गया एक बार में, ये 1 है, तो 1 बराबर 1 लिखिएगा,
ठीक है, 1 बराबर 1 लिखें, 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोटे, आपका 3rd नंबर देखा जाए। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का तीसरा, ठीक है। पहला का तीसरा क्वेश्चन है छोटे 6x² -3 -7x, ठीक है। 2.2 ही है, ठीक है, ठीक है, -7x है। देखिए इसको सजाया नहीं है, ये आपको सजा के नहीं दिया है, पहले x² दिया है, c वाला दे दिया है, तब b वाला को इधर रखा, तो पहले इसको सजा लीजिएगा, 7x -3 कर लीजिएगा, ठीक है। सबको सजाने के लिए बोले हैं हम। अब क्या कीजिएगा, हम कहे थे कि इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 18 आएगा आपका, 18x² आएगा। 18 को आपको तोड़ना है, तो 9 दूनी का 18 होता है, तो 6² -9x 2x -3। ध्यान से सुनिएगा, हम -9x इसलिए लिखे हैं कि -9x में से +2x जाएगा, तो आपका -7x बचेगा। नहीं समझ में आया? देखिए -9 + 2 -7 नहीं होगा, 9 रुपये खा ये है उधार है, 2 रुपये दे ही रहे, तो -7 रुपये और उधार बच जाएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है? और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं, -9x + 2x को, तो 9 दूनी का 18x² आएगा, जो कि आपका 18x², यानी -18x² आ रहा है। तो इसका मतलब है कि राइट है, यही आपको देखना है, ठीक है, कि ये मेरा सही जा रहा है कि नहीं। ये जब आप गुणनखंड कर रहे होंगे तो आपको देखना होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 दूनी का 6, 3 का 9 कट जाएगा, x दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, वही कॉमन होता है, जो दोनों में रहे वही कॉमन होता है। तो 3 दूनी का 6, 2x बचेगा, तब ना 3 दूनी का 6x² होगा। अब देखिए 9 है, तो 3 का 9, 3 ही बचेगा, 3 का 9x हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 रहेगा, अब कुछ बचने वाला नहीं। ध्यान में रहे हमेशा, ये और ये सेम होता है, ये और ये तो सेम रहेगा, तब कॉमन भी हो जाता है, 2x -3, ठीक है, कॉमन हो गया। बचा यहाँ क्या, 3x बचा, और इसमें से इसको निकालिए तो बचा क्या, 1 बच गया, ठीक है। आया सब लोग को समझ में? अब सुनिए कब से पूछा है, तो 2x -3 = 0 ले लीजिए, तो 2x बराबर -3 है तो +3 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, ये बताए हम आपको पिछले वीडियो में भी, ये यहाँ पर भी पिछले मैथ में। और ये 3x बराबर इस साइड आएगा तो -1, x बराबर -1/3 हुआ। तो ये शून्यकों का जांच कर लीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं आप लोग -b/a होता है। तो शून्यकों का योग यानी 3/2 -1/3 है। और b कितना है भाई, b है तो आपका 7, पहले से 7 माइनस में दिया है बाई ए, इसको बोलते हैं 6 वाले को। 3 2 6 होता है ना, तो 2 3 3 3 9, 3 2 6 तो 2 होगा, ये +7/6 हो जाएगा। माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो +6 आ जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7, 7/6, ये 7/6। सबको समझ में आया होगा, 7/6, 7/6। लिखिए पहले शून्यकों का योग निकालिए, 7/6, 7/6। सबको दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सबको आ गया समझ में? देखिए शून्यकों का गुना, ये शून्यकों का, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल सी बाई ए को बोलते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, गुणनफल। तो सी बाई ए, तो सी कितना है 3 वाला है ना, सॉरी यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ये इसको अल्फा इसको बीटा, यानी 3/2 गुना 1/3 दिया है आपका, ठीक है। और ये कितना दिया है, सी की जगह पर, सी की जगह पर 3 दिया है, माइनस में बाई ए की जगह पर 6 है। देखिए ए की जगह पर क्या सी है, सी की जगह पर -3, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है उसको ए बोलते हैं, ये 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, -1/2 इक्वल टू -1/2, ये राइट आंसर हुआ। ये दोनों बराबर नहीं होता तो इसका मतलब कि आपका ये जो निकाले हैं शून्य वो आपका गलत है, ठीक है। सब लोग लिख लिए, सब लोग लिख लिए, सब लोगों की मेरी आवाज़ जा रही हुई है आप लोग के पास, ठीक है। आप लोग कड़ी मेहनत करें और मार्क्स लाएं 100 में 100 मैथ में, ठीक है, 100 में 100 लाइए। तीसरा क्वेश्चन हो गया छोटे आप लोगों का, 3rd नंबर हो गया सब लोग का, तीसरा समझ में भी आ गया होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 4u², 4 नंबर पहला का ही 4 है, ठीक है। 4u² दिया है, ठीक है, 4u² प्लस 8u दिया है, 8u, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। देखिए इसमें क्या है, हम बताए थे कि द्विघात बहुपद में सी वाला नहीं दिया है, देख लीजिए यहाँ पर सी वाला नहीं दिया, यानी 0 है, वो आपको वो 0 लेकर चलना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो 0 यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि 0 दिया सी की जगह पर, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये और आसान हो जाता है, दोनों में u कॉमन है आपका, 4 कॉमन है, तो ले लीजिए 4 और ले लीजिए u, 4u हो गया, तो 4u हो गया, तो एक u बचेगा आपका, और यहाँ पर 4 दूनी का 8 बचेगा। देख लीजिए 4u में u से गुना कीजिए, 4u², 4u में 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी का 8। देखिए 4u, ये 4 है, ये u है, बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या है कि u के ये गुना में है, तो गुना में तो इधर भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए 0/4 करते हैं तो u का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से u + 2 बराबर आप 0 रखिएगा, तो u बराबर क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। 2 को शून्य निकला, एक 0 एक 2, तो इसका जांच कर लीजिए। जांच में कैसे लिखिएगा छोटे, देखिए जांच में लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है छोटे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये b है छोटे, ठीक है। आ रहा है बच्चे समझ में, b, तो अल्फा प्लस बीटा, ये 0 और -2, ये इसको अल्फा इसको बीटा बोलते हैं, ये b/a, तो b की जगह पर कौन होगा, ये होगा 8 वाला, a कौन होगा, u के जो मल्टीपल में होता है वो होता है 4 दूनी का 8 -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि मेरा राइट है। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हुआ, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना है छोटे 0 गुना 2, 0 गुना -2 है, ठीक है। गुना करिएगा इसको 0 - 2 से, तो ये आपका 0 ही आएगा। c की जगह पर क्या है छोटे, c की जगह पर क्या है 0 है, तो 0/a की जगह पर क्या है 4, तो 0/4 इक्वल टू 0। सब लोग को समझ में आ गया, सब लोग उतारे पहले इसको, सब लोग उतार लिए, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, सब लोग नोट कर लीजिए। आइए 5 नंबर आइए छोटे, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद मेरे वाले से आंसर से मैच कराइए कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 5 नंबर है t² - 15, तो इसको देखिए सी वाला दिया, बी वाला नहीं दिया है, हम बताए थे आपको कि ये नहीं दे सकता है, ठीक है। ये आपको फिराएगा घुमाएगा, ठीक है। देखिए x² bx + c के फॉर्म में होता है, ये अकेला भी रहे तो समझिए कि द्विघात बहुपद है, ठीक है। ऐसा समझ में, एग्जाम्पल से क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो t बराबर है, आप माइनस है तो +15 कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है, t किसी भी तरह से लिखे, t हम ऐसे लिखे हैं,
टी स्क्वायर माइनस है तो इस साइड आएगा, यानी बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस वाला प्लस में चला जाता है। और स्क्वायर वाला जो होता है छुटकी बचे तो वो प्लस माइनस कर दीजिएगा और √15 कर दीजिएगा। प्लस माइनस का मतलब हुआ क्या कि आपका ये प्लस में √15 हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया आपका माइनस √15 हो गया। यही दो शून्यक हुआ, ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक। शून्यक मतलब पहला अल्फा, ये इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए शून्यकों का योग, जांच कर लीजिए। शून्यकों का जांच में लिखिए छोटी, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, ठीक है। माइनस क्या होता है, b/a होता है। तो b/a, तो b कितना है, आप अल्फा कितना है, ये √15 माइनस √15 है, ठीक है। b की जगह पर क्या है छोटे, बताइए। b की जगह पर दिया है, नहीं दिया है। इस फॉर्म का होता है ना, तो b के फॉर्म x के मल्टीपल में इसमें x कहाँ दिया है, t कहाँ दिया है, नहीं दिया है, तो 0 होगा। 0/a की जगह पर 1 दिया है, ठीक है। ये 15 में से 15 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। c की जगह पर क्या दिया है, 15 माइनस 15, a की जगह पर क्या दिया है, 1 √15 ले लीजिए। अल्फा आपका ये है, बीटा ये है, ठीक है। गुना कर लीजिए √15 से, ये माइनस में दिया हुआ है। 15 गुना कीजिएगा तब 15 आएगा, माइनस 15 आएगा, ये -15, तो बराबर हो गया। इसका मतलब सही है। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप कहते हैं कि नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिए। आप देखिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है छुटकी, 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। यही दिया हुआ है सबका, ठीक है। 4 3 जा 12 हो गया ना, तो 12 जो हुआ 4 3 जा 12x² होगा, तो 12 को तोड़िएगा तो 6, ये 2 से 3, ये 3 से 1, यही होगा ना। तो आपका 1 लाना है, यानी x लाना है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 4 में से 3 घटाइएगा तो x बच जाएगा। 3x² माइनस 4x, ये सॉरी माइनस x प्लस 3 है ना, 3 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिएगा ना। देखिए ये -x लाने के लिए कह रहे थे, इसको प्लस कर दीजिए। -4x में से +3, कहने का मतलब कि -4 में से 3 घटाइएगा तो -1 आ जाएगा, यानी -x आ जाएगा। x लगाए हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये 4x में से 3x घटाइएगा तो ये आएगा -x आएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, तो ये 3x होगा, ठीक है। ये 4 है तो 4 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉमन 1 है, कोई कॉमन नहीं है तो 4, 1 कॉमन होता है। कोई भी कॉमन नहीं है तो आपका क्या कॉमन होगा, 1 होगा, ठीक है। इन दोनों में यही कॉमन है, ये कॉमन नहीं रहता तो आपका गलत है। 3x माइनस 4 आया और ये बचा x प्लस 1, ठीक है। सबका समझ में आया। देखिए ये हुआ छोटकी 3x, आप शून्यक निकाल लीजिए, बराबर 0, 3x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 4/3 होगा, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0 हुआ, x बराबर -1 हुआ। ये शून्य का आपका निकल गया। जांच कर लीजिए, लिखिए जांच बराबर, जांच में क्या लिखिएगा छोटकी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू लिखिएगा -b/a, ठीक है। पहले ये अल्फा ये बीटा, 4/3 गुना 1, ठीक है। -1 है, -1 कर लीजिएगा। b की जगह पर कौन है, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। a की जगह पर कौन है, 3, तो ये कितना हो जाए छोटी, 4/, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर तो ठीक है -b/a, अच्छा ठीक है। 3x माइनस 4 गलत है क्या, देखिए कुछ गलत है, यही चेक करने में गलत है तो कहीं दिक्कत हो जाएगा। 3x 4/3, ठीक है। और ये
4 3 -1 4 3 12 4 3 12 और माइनस में ये हो जाएगा x। क्या गलत किए हैं देखिए ज़रा। अरे ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो मल्टीप्लाई करवा दिए आप लोग। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो ये अल्फ़ा ये बीटा ये, तो 4/3 और ये प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा छोटे। नहीं समझ में आया आप लोग का? देखिए ये माइनस में दिया हुआ है, देखिए ये माइनस में दिया हुआ है, तो देखिए ये 4/3, ये प्लस माइनस माइनस होगा 1, ठीक है। ये 3 यहाँ पर ये 1 छुपा है, 3 एक कैल्शियम 3, तो 4 और ये हो जाके कितना 3 एक कैल्शियम 3 हुआ, 3 से 3 एक बार में तो 1 का 4 और ये 3 बार में तो 3, कितना हो जाएगा -1/3। ये भी आपका गलती है, ये बी की जगह पर आपका क्या है -1 है। ये पहले से क्वेश्चन में ही वो फॉर्मूला में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। ये 1/3 और 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। ये हुआ शून्यकों का योग। यहाँ पर निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, c/a होता है, ठीक है। c/a होता है, c/a। c की जगह पर क्या दिया है 4, c की जगह पर -4, a की जगह पर 3 दिया है, 3 हो जाएगा। गुणनफल यानी ये अल्फ़ा ये बीटा 4/3 इंटू हो जाएगा -1 दिया है, तो ये हो जाएगा -4/3, ये हुआ आपका 4/3। ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। जिसको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक होगा तो माइनर मिस्टेक आपका मल्टीप्लाई में गलती हो सकता है, ठीक है। सब लोग को दिख रहा होगा, 1/3 नहीं दिख रहा था, मैंने नीचे वीडियो कुछ किया है, आपको दिख गया। अब हम ऊपर कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग को दिखाई दे रहा है 1/3 है, ये 1/3 है ये, ठीक है। 1/3 है, 1/3 ये 1/3 और 1/3 है, ठीक है, बराबर है। ये भी आपका बराबर है, नहीं बराबर होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए छुटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है छुटकी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यक का योग दिया है और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः दिया है, पहले योग दिया है तब गुणनफल दिया है, ठीक है। चलिए लिखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, योग पहले दे दिया है। दूसरा का पहला देखिए, दूसरा का पहला शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्य पहले योग दिया तो वो योग लिखेंगे। शून्यकों का योग दिया कितना है, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं माइनस b/a होता है। फार्मूला तो यही होता है, लेकिन दिया है जो पहले लिख लीजिए 1/4 दिया है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। क्या दिया है, दिया हुआ है क्वेश्चन -1, ठीक है, इसका दिया है -1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले योग दिया है तब गुणनफल दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं ना कि द्विघात बहुपद बताइए, तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला सब बनाइएगा तो आसान पड़ेगा आपका। लिख लीजिए, फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ये योग, ये गुणनफल। यहाँ पर x ले लीजिएगा छोटे, x छूट गया है, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा ले लीजिए। देखिए
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में छेड़छाड़ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा है 1/4 दिया है, एक्स हो जाएगा, एक्स है। और ये अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 दिया है, -1 ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से सुनिएगा पहले, ये 4 है, इसके बट्टे में 1 छुपा है, इसका बट्टा में 1 छुपा है, तो 4 का एलसीएम 4 ले लीजिएगा। तो ये 4x स्क्वायर होगा, ये x होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, और इसका बट्टे में 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए ध्यान से सुनिए, शून्य का बहुपद 0 हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ये बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि इस पर हम लोग बना लेंगे आसानी से, ठीक है। इतना बराबर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बटा 4 है, तो इस इधर आएगा, जो भागा में है तो गुना में आएगा, तो गुना में जैसे ही आएगा 4 2 गुना 4 0 गुना 4, तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट 0 लिखे हैं। गड़बड़ है क्या किसी का, नहीं है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा नंबर है अल्फा प्लस, ये मूल्यों का योगफल कितना दिया है, देखिए दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा मूल्यों का योग हम डायरेक्ट लिख दिए हैं छुटकी। आप मूल्यों को, शून्यकों का योगफल लिखिए, चाहे योग लिखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सम ऑफ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, √2 लिख दिए, ठीक। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, c/a, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख देंगे। द्विघात समीकरण पूछा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या लिखे थे, अल्फा इंटू बीटा लिखे थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, ये एक्स पहले से है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। देखिए इस सब के बट्टा में 1 है, इसका 3 है, तो सबसे 3 से गुना कर दीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए 3, तो एलसीएम लिए 3, तो ये 3x स्क्वायर होगा, 3√2x होगा, ये 1 होगा, बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यही आपका आंसर हुआ। ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। द्विघात ये क्या समीकरण हुआ, ठीक है। इससे घबराइए नहीं कि 0 हुआ, अरे px जो होता है ये यही होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप घबरा रहे हैं कि 0 मैंने कैसे लिखा है, इससे घबराइए नहीं, ये शून्यक दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए शून्य बराबर लिख सकते हैं। शून्यक नहीं रहता तो 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। शून्यक दिया हुआ है इसलिए लिख रहे हैं। सब लोग लिख लिए, सब लोग का आंसर आ गया, 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 सबका आ गया। नेक्स्ट देखा जाए, थर्ड नंबर देखिए, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है छुटकी, तीसरा है मूल्यों का योगफल दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0, और गुणनफल दिया है शून्यों का गुणनफल √5 दिया है। अपने बुक में देखिए, सब लोग देखिए पहले, ठीक है, सही है, ओके। आगे देखिए, सुन, अब द्विघात बहुपद निकाल लीजिए, यही सब में फॉर्मूला लगा दीजिएगा। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखिएगा। एक्स स्क्वायर मूल्यों का योगफल ऊपर वाला 0 गुना एक्स मल्टीप्लाई में दिया √5, मूल्यों का गुणनफल √5 दिया तो 5 लिख दिए। एक्स स्क्वायर, ये तो 0 गुना 0 0 हो गया, लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस √5 लिख दीजिए डायरेक्ट, यही आंसर हो गया, समझ में आ गया। देखिए तीसरा के बाद चौथा देखिए,
चौथा नंबर क्वेश्चन है मूल्यों का शून्यकों का योग दिया है छोटे 1। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ये भी दिया है 1। तो द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला वही रहेगा, बाकी सब सेम बात रहेगा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूल्यों का योग। एक दिया है तो एक से गुना कीजिएगा, एक से गुना कीजिएगा तो एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक से रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा एक दिया है तो एक ही रहेगा। यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अरे एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक्स, एक दिया ही है तो एक होगा, आ जाए। ठीक है, पाँचवा देखिए, पाँचवा देखा जाए, इरेज कर दिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को? पाँचवा देखिए, पाँचवा क्या है क्वेश्चन? पाँचवा है छोटकी अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल माइनस 1/4 दिया है और गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया है 1/4। दोनों 1/4 दिया है, लेकिन इसका माइनस में दिया है, इसका प्लस में। द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा दीजिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर, जोर जोर से बोलिए आप लोग हमारे साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा इंटू प्लस का वाला का दिया है -1/4 इंटू एक्स। ध्यान में रहे ये माइनस में दिया है, ठीक है, ये माइनस में दिया है, ये पहला ही से फार्मूला में माइनस है, तो -1/4 इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/4। ये हो गया एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1/4। ये एक में एक से गुना कीजिएगा तो उतना होगा 1/4। एक्स में 1 से तो 1 से होगा, और यहाँ का माइनस गुना कीजिएगा तो +1 आएगा, +1 माने आएगा 4 कैल्शियम 4, तो ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। सबका समझ में आया? इसका 4 एलसीएम नहीं, इसमें 1 एलसीएम है, तो 4 का एलसीएम 4 ही ना होगा, तो 1 से 4 में भाग दीजिएगा, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 4x स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। 4 से उड़ाइएगा तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा x, 4 से 4 एक बार में कैंसिल हुआ, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ये बराबर 0 होता है। बताए थे ये शून्यक दिया हुआ है तो 0 ले लेंगे आराम से। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सबका सही है, सबका सही है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया वैल्यू, छठा दिया है इसका वैल्यू दिया है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया है 1। द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा छुटकी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का जो 4 दिया है, 1 से गुना कीजिएगा तो 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा को वैल्यू 1 दिया है, यही राइट आंसर। ठीक है, सब लोग उतार लिए हैं, सब लोग उतार लिए, दिखाई तो दे ही रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया है, फिर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन छोटे नहीं दिया है, मात्र 6 ही क्वेश्चन दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग कड़ी मेहनत करें और 100 में 100 लाइए। ठीक है, कितने बच्चे इस बार के मैट्रिक एग्ज़ाम में मतलब 100 में 100 भी लाए हैं, 97, 95, 96 लाए हैं मैथ में, आप लाइए, हम आपके साथ रहेंगे। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर करना तो भूलिए नहीं, सारे बच्चों को ये देखना चाहिए वीडियो, और जब समझ में नहीं आए तो आप हमसे कहिएगा, तो हम दोबारा वीडियो उस बनाएंगे और उसको फिर से पुनः समझाएंगे। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा छोटे, और भी अदर विद्यालय के यदि आपके मित्र हो, दोस्त हो, ठीक है, तो आप उसके वीडियो सेंड कर दीजिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये जब समझ में नहीं आए तो हमसे दोबारा पूछिए। ठीक है, और इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद छोटे, थैंक यू देखने के लिए। चलिए।